काम पे डिबेट करिएगा आप, लेकिन जो सबसे बड़ा आप पर आरोप लगाया जाता है टुकड़े टुकड़े गैंग का, ये चुनाव पर में आपके खिलाफ ये सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है, इसका आप क्या जवाब देने वाले हैं? क्योंकि जो है उनके पास कहने के लिए है नहीं कि उन्होंने देश में कितना रोजगार पैदा किया, महंगाई कितनी कम की, कितने अस्पताल खोले, कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, कितने सड़कें बनाई, कितना लोगों का इनकम बढ़ाया, ये उनके पास कहने के लिए लोगों को डराया तो जाएगा ना कन्हैया बोल के कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। टुकड़े टुकड़े गैंग क्या है ये किसी को नहीं पता है, लेकिन उसका सदस्य आपको माना जाता है और आपके खिलाफ ये चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। देखिए, ये जो लोग डरा रहे हैं वही तो यह भी दावा कर रहे हैं ना कि चीन थर थर कांप रहा है। लाल लाल आंखें जब हम चीन को दिखा रहे हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, जैसा के पिताजी गृह मंत्री हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि कीचड़ उछालने में ना लोग अपना हाथ गंदा कर लेते हैं। अगर प्रधानमंत्री मुझे कहेंगे तो लोग सोचेगा ना कि यह साधारण आदमी जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिसका अदानी जैसा दोस्त नहीं है, ठीक है, और जो खुद कई बार जो है मुख्यमंत्री रहे, 2 बार प्रधानमंत्री हैं, वो एक आदमी ने कोई गलती की है और उस पर जो है ये कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे। ये सवाल जनता के मन में आएगी। और देखिए, वहाँ जो लोग आपने गलती की है, नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, गलती हमने नहीं की है और ये बात उन्होंने भी कही है। जब पूछा गया राइट टू इन्फॉर्मेशन से कि आप टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते हैं, तो गृह मंत्रालय ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्लियामेंट में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब चुनाव आता है तो वो बोलने लगते हैं। तो ये शेयर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है, जनता को बांटो। इसका काउंटर कैसे करेंगे? क्यों करेंगे? झूठ का क्यों काउंटर करना है सर? सच लेकर के जाइए ना। हमारे बारे में बीजेपी क्या आरोप लगाती है, इससे लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। हमारे बारे में बीजेपी क्या गालियां बकती है, इससे लोगों की सड़कें नहीं बनेगी, इससे लोगों को जो है अस्पताल नहीं मिलेगा। तो वो झूठ बोलेंगे। अगर हम उनके झूठ पर सफाई देने लगेंगे तो ये वक्त की बर्बादी है। सिंपल एक लाइन पूछना चाहिए। जब मनोज जी कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग, इसका मतलब कह रहे हैं कि जैसा कि पिताजी जो है बिना काम के हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, जिनको वो नेता मानते हैं, जिनको वो यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं, उनके जो है कार्य क्षमता पे वो सवाल उठा रहे हैं। 10 साल से उनकी सरकार है ना, पुलिस उनके अंडर में है, इन्वेस्टिगेशन उनके अंडर में है, और जिससे चाइना थर थर कांपता हो, उससे जो है बिहार का एक साधारण नौजवान, साधारण लड़का जिसका कुछ नहीं है, 2 चीफ मिनिस्टर को पकड़ करके जेल में डाल दिए हैं और हमको जो है बाहर छोड़ दिए हैं कि रोज हमसे पूछो कि 15 लाख कहाँ है, 2 करोड़ नौकरी कहाँ है। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, और जब सच्चाई नहीं होना तो झूठ पर सफाई नहीं देनी चाहिए। ठीक है कन्हैया, 2 सवाल आखिरी में है। जो सबसे बड़ा डिबेट का टॉपिक फिलहाल चल रहा है, प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में है, हालांकि ये बात निराधार है, तथ्य नहीं है इसमें, लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा है कि उसकी सरकार बनी तो वो संपत्तियों को जब्त कर लेगी, बांट देगी, और इशारा मुस्लिमों की तरफ किया प्रधानमंत्री ने कि मुस्लिमों में बांट दिया जाएगा। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में यह वादा किया, क्या आप जवाब देंगे? देखिए, आपने बड़ी ईमानदारी से कह दिया कि प्रधानमंत्री जी का आरोप जो है वो निराधार है, झूठ है, ये आपने कह दिया। आपने जब ये बात कह दिया तो मैं आपसे सबसे पहले यही आग्रह करूंगा कि प्रधानमंत्री के कहे हुए झूठ को ना बार बार सवाल के तौर पे पूछ करके दोहराइए मत, क्योंकि वो बोलते ही इसलिए हैं ताकि दिन भर जो है ना एक झूठ पर चर्चा होती रहे, सच्चाई पर बात नहीं हो। सच्चाई ये है कि इस देश में ऐतिहासिक रूप से सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, और ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, इंजीनियर बने हुए हैं, MBA किए हुए हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। दिन ब दिन अगर हम मीडिया की ही बात कर लें, छटनी हो रही है, लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। पूरा का पूरा हमारे जैसे लोगों का, हमारी पीढ़ी का EMI पे चल रहा है सर, घर EMI पे है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस की नजर महिलाओं के मंगलसूत्र पे है। फिर कांग्रेस को प्रधानमंत्री ये नहीं क्यों नहीं कह रहे हैं कि उनकी नज़र किस पर है, किस चीज़ पर उनकी नज़र है? वो उनकी नज़र क्या इस देश की महंगाई रोकने पर है? उनकी नज़र क्या इस देश की बेरोजगारी को रोकने पर है? उनकी नज़र क्या इस देश के अंदर जो आर्थिक असमानता बढ़ रही है उस पर है? इस देश के लोगों की जो समस्याएं हैं उसका निराकरण करने के लिए प्रधानमंत्री जी क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? ABP न्यूज आपको रखे आगे।